अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल को यदि कांग्रेस में प्रताड़ित किया जा रहा है और यदि वो एनडीए में आना चाहें तो हम उनका स्वागत करेंगे। क्या कह रहे हैं रामदास अठावले, क्या न्योता दे रहे हैं गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल को, आइए आपको सुनाते हैं। पूरी दुनिया को मालूम है कि सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा हाईलाइट नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार होती है और भारतीय जनता पार्टी जो अभी अच्छा काम कर रहे हैं वो होती है, एनडीए होती है। तो इसीलिए हमारा आरोप ऐसा कांग्रेस पर नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के गलत बयान भी उसमें आ जाते हैं, इतना ही हमारा कहना है। तो ठीक बात है, जो भी चर्चा है चर्चा होने दो, लेकिन हमारी सरकार बहुत बड़ी मजबूत है और अगले 5 साल भी बाद में 2024 में भी हमारी सरकार आएगी, 29 में भी आएगी और उसके बाद में हमारी सरकार आएगी। मतलब राहुल गांधी पर मतलब लोगों का भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लोगों का भरोसा नहीं तो दूसरों का भरोसा कैसा रहेगा। अभी अध्यक्ष पद का इतना विवाद चल रहा है, राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे लोगों पर आरोप कर रहे हैं कि ये बीजेपी के हस्तक है करके। तो मेरा सुझाव है कि गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल को मेरा निवेदन है कि आप रिजाइन दीजिए। अगर आपके ऊपर बीजेपी का आरोप कर रहे हैं राहुल गांधी, तो आपने कांग्रेस पार्टी बड़ी करने के लिए बहुत कोशिश की है, जिंदगी आपने कांग्रेस के लिए खर्च की है, लेकिन आप कांग्रेस छोड़कर बाहर आइए और बीजेपी में हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। उधर आज से पितृपक्ष शुरू हो गए हैं और अपने पितरों की पूजा के लिए लोग प्रयागराज में, वाराणसी में, बिहार में, गया में आ रहे हैं। हालांकि पिछली बार के हिसाब से देखें और हर साल के हिसाब से देखें तो लोगों की भीड़ कम है और जो पंडे हैं उन्होंने भी कुछ इंतजाम किए हैं कि पहले अगर मान लीजिए कि 10 दिन का, 12 दिन का अगर कार्यक्रम होता था पूरा का पूरा पूजा का आयोजन का, तो वो किस तरह से 2.5 दिन में, 3 दिन में पूरा हो सके, इसकी व्यवस्थाएं की गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज से और अलग अलग शहरों से कि किस तरीके से इस बार की पितृपक्ष पूजा हो रही है। अश्विन मास होता है, इसमें पितरों की श्राद्ध होती है, तर्पण होता है 15 दिन और उनसे पितर तृप्त होते हैं। आज के दिए गए दान, इस अश्विनी के महीने में दिए गए दान को पितर आपके पाते हैं, वही पुत्र को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, वही परिवार को आशीर्वाद मिलता है। मैं अपने दादी, दादा, नानी, नाना, मामी, मामा, अपने माता पिता के लिए और जैसे हर बार जैसे मेरे घर में होता आया है वैसे ही मैं आगे करना चाहता हूँ। महात्म तो भगवान विष्णु का मुख प्रयाग में है, नाभि काशी में है, चरण गया में है। ये क्रम पूरा कर लेने से अपने सभी पितरों का 3 पीढ़ी पितृकुल का, 3 पीढ़ी मातृकुल का, इनका सबका उद्धार होता है। तो इसी निमित्त प्रयाग से ये कार्य शुरू होता है। यहाँ मस्तक मुंडन करके लोग पिंडदान शुरू करते हैं। यहाँ पर एक स्थान में, त्रिवेणी में, काशी में 2 स्थान में, मणिकर्णिका और दशाश्वमेध में, और गया में 3 स्थान में, विष्णुपाद, अक्षयवट और फाल्गु में। ये क्रम पूरा करते हैं, तब इनके सभी पितरों को पिंड प्राप्त होता है और उनकी गति होती है। आज पहला दिन है। आज के दिन से ही ये पिंड शुरू होगा, पिंड का, जिसके जो भी प्राणी जिस दिन खत्म होते हैं, करीब करीब आदमी कोशिश करता है कि वो तिथि सम्मिलित हो जाए। जैसे कोई तृतीया के दिन मरा है या पंचमी के दिन कोई उनके प्राणी गए हैं,
तो उस तिथि को वो बीच में ऐड कर लेते हैं। तो जैसे द्वितीया से शुरू किया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से 3 दिन में इसको कंप्लीट करते हैं। अब ये तय हो गया है कि जीतन राम मांझी एनडीए में आ रहे हैं। पहले वो एनडीए में ही थे, नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री तक बनाया, लेकिन वो पलटी मारकर दूसरी जगह चले गए, अपनी पार्टी बना ली, कुछ दिन महागठबंधन में रहे। अब उनको जब दिखा कि महागठबंधन के साथ रहकर कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो एनडीए में लौट रहे हैं। माना जा रहा है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एनडीए को ज्वाइन करेंगे, जेडीयू को ज्वाइन करेंगे। उनकी पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं इस बारे में, आइए आपको सुनाते हैं। 3 सितंबर 2020 को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी इस बात की घोषणा करेंगे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अब एनडीए का हिस्सा रहेगा। सीट हमारे लिए कोई एजेंडा कभी नहीं रहा था। हम डेवलपमेंट को लेकर के एनडीए के साथ जा रहे हैं। हमारी पार्टी का कोई विलय नहीं हो रहा है। हम एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे और नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की धारा है, उस धारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, देश में जो वित्तीय संकट हो रहा है, उस संकट से जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार निपट रही है, बिहार में विकास की जो बयार नीतीश कुमार जी बहा रहे हैं, निश्चित तौर पे इसके साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए था। और इसीलिए हमारे नेता ने तय किया है कि 3 सितंबर 2020 को हम एनडीए का अंग होंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएगी। अब आपको लिए चलते हैं नैनीताल। नैनीताल की प्राकृतिक छटा की बात ही अलग है, नैनीताल की खूबसूरती की बात ही अलग है। और यहाँ पर झील में जब आप बोटिंग करते हैं, उसका एक अलग ही आनंद होता है। लॉकडाउन में जो बोटिंग है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित थी, बहुत सारी जो रोक लगी हुई थी, प्रतिबंध तरह तरह के थे। लेकिन अब अनलॉक 4 की शुरुआत हो चुकी है, तो बोटिंग दोबारा शुरू हो गई है। आपको दिखाते हैं कि लॉकडाउन के दौरान ये जो बोट चलाने वाले हैं कितना परेशान हुए, अब क्या कह रहे हैं ये लोग, और जो पर्यटक जो अब झील में सफर का आनंद ले रहे हैं बोट पर बैठकर, वो क्या कह रहे हैं। हमारे पास जो है रोइंग बोट है 222 है और 90 पैडल बोट है। तो रोइंग बोट में तब लगभग हमारे पास ये जो परिवार है चालक मालिकों का 400 से ऊपर का परिवार है। लॉकडाउन इसमें जो कि हमारा मार्च से बोटें बंद थी, 6 महीने इसको हो गए हैं। तो मेन हमारा जो पीक रहता था मई जून का, वो पूरा लॉकडाउन में चला गया। उस दौरान काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लोगों को। यहाँ पर को किसी ने फल सब्जियाँ बेची, तो कोई मजदूरी करने गया, इस तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण किया है। टूरिस्ट तो अब धीरे धीरे आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी कम ही है, क्योंकि लोगों में भी भय है इस चीज़ का कि बाहर निकलेंगे तो कोरोना वगैरह हो सकता है। बच्चों को लेके कम ही आ रहे हैं ना। अब धीरे धीरे देखते हैं, जैसे जैसे सरकार अपनी गाइडलाइन में थोड़ा सा और छूट देती है, कस्टमर का आना रहता है। हम इसी उम्मीद में हैं कस्टमर यहाँ पर आए। अब आपको दिखाते हैं फिल्मी सितारों की दुनिया। अनलॉक 4 शुरू हो चुका है, तमाम जो प्रतिबंध थे वो हट चुके हैं। तो फिल्मी सितारे किस तरीके से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। चलो